अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आज का यह प्रोग्राम जलसा तालीम है जिसमें ऑल स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंस को आप सामईन के लिए बाई स्टेज पेश करेंगे। फर्स्ट में तिलावत कुरान के लिए मैं अवेश अजीम को स्टेज पे आने की दावत देता हूँ। वो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अवेश अजीम है। आज मैं कुरान की तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनादा अस्हाबुन नारि अस्हाबुल जन्नति अन अफीदू अलैना मिनल मा अव मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फ़ल्यौमा नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमजा। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर तो जहाँ तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व शक़लैनि। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व शक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अर्द व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं उर्दू स्पीच के लिए अहमद नजीब को दावत देता हूँ कि वो आए और उर्दू स्पीच। मेरा नाम अहमद नजीब है। आज के बज़्म खिताबत में मेरा मौजू है नमाज। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया, खाने पीने का सारा सामान दिया, प्यारे प्यारे माँ बाप दिए, सबके दिल में प्यार दिया, घर भर के आंखें का तारा बनाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, सीधी सच्ची राह दिखाई। दुनिया में भी बेहिसाब नेमतें हैं, आखिरत में जन्नत का वादा किया जिसमें सुख ही सुख होगे। इसलिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। नमाज के इनामात से अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। महल्ले और पड़ोस के भले लोगों से दिन में 5 बार मुलाकात होती है। नमाजी एक दूसरे की दुख दर्द में शरीक होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ बाप की आंखें को सुकून मिलती है। भले लोगों की संगत में भरे काम और अच्छी आदतें सीखने का मौका मिलता है। मैं इस्लामिक स्टडी सेंटर के सबसे छोटे तालिबे इल्म जिब्रील अहमद को दावत देता हूँ। वो हमें अरबिक के वर्ड्स और उनके मीनिंग सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है जिब्रील अहमद। आज मैं अरबी का वर्ड मीनिंग सुनाऊंगा। अमन पानी, सुबचून रोटी, बताती सुन आलू, बाजतून अंडा, अमतून मछली, बसलून प्याज। मैं दानिश को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ, वो आए और कुछ अरबी हदीस। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम दानिश है। आज मैं कुछ नंबर 1 अद्दीन युसुल दीन आसान है। नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नति वस्सलाह, जन्नत की कुंजी चाबी नमाज है। नंबर 3 मन गस्सा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे हम मुसलमानों से नहीं। नंबर 4 अलैकुम बिसिद्क़, हमेशा सच बोलो।
और इसके बाद मैं अम्मार मुजद्दिद को अरबिक स्पीच के लिए दावत देता हूँ, वो आए और अरबिक स्पीच। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अम्मार मुजद्दिद है और आज मैं अरबिक स्पीच सुनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौज़ूअ यौमल मुहद्दद अल कुरआन फ़ल-कुरआन व कलामुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व लिहाज़ा फ़इन्न लहू तअतीरुन अजीबुन फ़िन्नुफ़ूस फ़मा समिअहू महमूमुन इल्ला शरह सदरह वला हैरानुन इल्ला इह्तदा लिदग़बिह वला ग़दबानुन इल्ला सकत अन्हु ग़दबुह वला मरीदुन इल्ला शुफ़िय मिन मरदिह। क़ाल अल्लाहु तआला वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। इन्नल क़ुरआन युजीबुका अला कुल्लि मा यख़्तुरु फ़ी नफ़्सिक मिन अस्इलतिन फ़हुव युख़ातिबु जमीअ फ़िआतिन नास अला इख्तिलाफ़ि मुस्तवयातिहिमुल फ़िक्रिय्या यक़िफ़ून फ़िस्सलाह व क़द तरास्सू फ़िस्सुफ़ूफ़ यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़तहतज़्ज़ु क़ुलूबुहुम व तक़शइर्रु जुलूदुहुम अलुहुम अम्मा अअजबहुम फ़िल क़ुरआन फ़युअतीका मिनहुम कुल्ल वाहिदिन मिनहुम इजाबतन ग़ैर इजाबतिह मिम्मा यदुल्लु अला इअजाज़ि हाज़िल किताबिल अज़ीम अल्लज़ी मलकल क़ुलूब वल अस्मा' ज़ालिका अन्नल क़ुरआन युख़ातिबु फ़िन-नफ़्सिल बशरिय्या अहासीस व मलकात ला यअलमुहा इल्लल्लाह। फ़ऊसीकुम व नफ़्सी बिल क़ुरआन तिलावतन व हिफ़्ज़न व इस्तिमाअन व अमलन बिमा उन्ज़िला फ़ीह। वक़ाल अल्लाहु तआला वइज़ा क़ुरियल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं अरशद को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और नमाज के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, तालिब इल्म हूँ। आज मैं नमाज का अरकान सुनाऊंगा। नमाज के नियत के बाद 6 फ़राइज़ है जिन्हें अरकान कहता है। पहला अरकान तहरीमा अल्लाहु अकबर कहना। दूसरा अरकान क़याम करना यानी सीधा खड़ा होना। तीसरा अरकान किरात करना यानी कुरान मजीद पढ़ना। चौथा अरकान रुकू करना। पांचवा दोनों सजदा करना। कायदाए अखीरा में तशहुद के मिक़दार बैठना। अब मैं उमर अब्दुल हक को स्टेज पे बुलाता हूँ इंग्लिश स्पीच सुनाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उमर अब्दुल हक है। आज मैं इंग्लिश स्पीच सुनाऊंगा। Every year during the pilgrimage season, the world witnesses the wonderful spectacle of this international exhibition of Islam in leveling all distinctions of race, color and rank. Not only the Europeans, the Africans, the Persians, the Indians, the Chinese all meet together in Makkah as members of one divine family, but they are all clad in one dress, every person in 2 simple pieces of white seamless cloth. One piece round the loin and the other piece over the मैं अवेश अजीम को दावत देता हूँ, वो आए और तर्जमा सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं चंद आयत की तर्जुमा सुनाऊंगा। 8 पारा सूरा अराफ आयत नंबर 49 to 51 जो मैंने तिलावत की है अभी। जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे हमको कुछ पानी और जो कुछ अल्लाह ने खाने पीने का तुमको दिया है उसमें से थोड़ा हमें भी दो। तो जन्नती बोलेंगे अल्लाह ने नाशुक्रों पर इसको हराम करार दिया है। जो लोग अपने धर्म को खेल कूद और अयाशी का अड्डा बनाकर उसका मजाक उड़ाते थे और दुनियावी ज़िंदगी के धोखे में मुब्तला रहते थे, तो अल्लाह फरमाते हैं आज हम उन लोगों को भूल जाएंगे जिस तरह वो अपने रब से मुलाकात के दिन को भूल गए थे और वो हमारी आयतों का खुलकर इनकार। मैं उस्ताद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हम तालिबे इल्म को अपनी नसीहत से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम जलसा तालीम जो हुआ इसमें सब बच्चों ने अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से आप सामीन के सामने अपने प्रोग्राम को अपनी तैयारी को पेश किया। लिहाजा आप सामीन से ये दरख्वास्त की जाती है इन बच्चों के हिफ्ज़ मुकम्मल होने और इनके याददाश्त और जहन के लिए आप हज़रात दुआ फरमाएं ताकि ये बच्चे जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान हो जाएं और उम्मत में दावती काम को अच्छे तरीके से अंजाम दें। आज इन बच्चों के कहने पर मुझे कैमरे के सामने आना पड़ रहा है और
इनकी ये चाहत और तमन्ना थी कि मैं कैमरे के सामने जो बच्चे ने अभी तिलावत की सूरे आराफ में जन्नती और जहन्नमियों की बातचीत और उनके मुकालमात को उस पर हल्का सा रोशनी डालें और सूरे आराफ की शुरुआत की चंद आयतों का या एक रुकू का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर आप हजरात के सामने और उसके मुश्किल अल्फाज का एक्सप्लेन यानी उसकी तफसील आप हजरात के सामने पेश करें। ये बच्चों ने मुझसे गुजारिश की, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने इस पर रोशनी डालूंगा। सूरतुल आराफ। आरफ यारिफ अरफन का मतलब होता है जानना पहचानना, इंट्रोड्यूस करवाना। तो आराफ उन लोगों को कहा गया है, ये ना जहन्नमी होंगे बल्कि जन्नत में अभी इनको भेजा नहीं गया होगा, ये बीच के लोग होंगे और ये लोग एक जगह पर, एक ऊंची जगह पर रुके हुए होंगे और जन्नती और जहन्नमियों के बातचीत को सुन रहे होंगे। अल्लाह ने ऐसे लोगों को आराफ कहा है। ऐसे लोगों के बारे में मुफस्सिरीन के कुछ अक़वाल हैं। कुरान की जो तफसीर बयान करते हैं, जो इसका एक्सप्लेन करते हैं, उनमें जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन हैं उनके ये अक़वाल नकल किए जाते हैं कि आराफ जो है, तो हदीस में आया है कि काफिर मुशरिक होंगे जिनका तो सज़ा अल्लाह पाक ने तय कर दिया, ये जहन्नम में जाएंगे। दूसरे मोमिनीन होंगे, ये अपने ईमान के वजह से जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन तीसरे जो कैटेगरीज के हैं वो मुनाफिकीन हैं। ये क्या है, रहेंगे तो ऊपर से मुसलमान लेकिन अंदर से ये मुसलमान नहीं रहेंगे, अल्लाह की बात को सुनने वाले नहीं रहेंगे। तो आराफ में जो लोग होंगे वो बीच के लोग होंगे। मुफस्सिरीन में जमहूर मुफस्सिरीन का अक़वाल है। जमहूर मुफस्सिरीन में अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन है, और तमाम सहाबा और ताबईन। इन सब का जो कौल है वो यही है कि आराफ जो है वो बीच के लोग होंगे, जो क्या है, जहन्नम में तो नहीं जाएंगे बल्कि जन्नत में भी अभी नहीं पहुँचे होंगे और खुदा की रहमत के तलबगार होंगे। और दूसरे मुफस्सिरीन का कौल जो अल्लामा इब्न जरीर नकल करते हैं और इब्न मरदूदिया हज़रत जाबिर का कौल नकल करते हैं कि इससे वो लोग मुराद हैं, सहाबा इकराम में वो लोग मुराद हैं जो वालिदैन के बगैर इजाज़त के कोई काम करेंगे, यानी जिहाद वगैरह में शरीक हो जाएंगे। तो जब तक वालिदैन की इजाज़त नहीं होगी तब तक ये जन्नत में नहीं जाएंगे। आराफ से ये लोग मुराद हैं। और इसी तरह इस सूरे के अंदर 206 आयत हैं और 24 रुकूअन, 28 रुकू हैं इस सूरे में। तो सूरा जो है हुरूफ मुक़त्ताअत से शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम स्वाद। हुरूफ मुक़त्ताअत यानी टुकड़े टुकड़े पार्ट पार्ट किए हुए वर्ड को जोड़ देना, जिनका माना सिर्फ अल्लाह को मालूम है। उसके बाद अल्लाह जिक्र फरमा रहे हैं किताबुन उन्ज़िला इलैक। अल्लाह ने किताब को कॉमन नॉन यूज़ किया, नकरा यूज़ किया, किताबुन। कुरान करीम का अल्लाह ताला ने बहुत सा नाम जिक्र किया है, कहीं पर जिक्र है, कहीं पर जो है सब मसानी है, बहुत सारा है, जिसमें से एक किताब भी है। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, तो यहाँ पर सिर्फ किताबुन कॉमन नॉन यूज़ किया। उन्ज़िला इलैका फला यकुन, ये किताब आप पर नाजिल की गई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने पूरे कुरान में एक या दो जगह या अय्युहन नबी या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से पुकारा, लेकिन बाकी जगह जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने खिताब फरमाया अल्लाह पाक ने, वो सिर्फ लफ्ज़ काफ से, इलैका, कुल, इस तरह के अल्फाज से आपको खिताब फरमाया है। तो किताबुन उन्ज़िला इलैका ये ही एक किताब है, यानी किताबुन अज़ीमुन, एक अहम किताब है। उन्ज़िला इलैका ऐ उन्ज़िला इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक अजीम किताब आप पर अपलोड की गई है। नज़ला यंज़िलु, नज़लन का मतलब होता है डाउनलोड होना, अपलोड होना, और अनज़ला युनज़िलु, इंज़ालन का मतलब होता है डाउनलोड करना, अपलोड करना, ये होता है। फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु, फला यकुन फी सद्रिका, आपके दिल में कोई दुख ना हो, हरजुम मिन्हु ऐ मिनल कलामिल ऊला, ऐ मिनल कलामिल मुशरिकीन, मतलब आपके दिल में इस कलाम के नाजिल होने की वजह से, इस कलाम को पहुंचाने की वजह से आपके दिल में कोई तंगी ना हो दूसरों की बात सुनकर। यानी लोग जो है ये कहें, आप ये सोचे कि हम लोगों को समझा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं तो लोग मुसलमान नहीं हो रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, मस्जिद नहीं जा रहे, तो आपका काम ये सब सोचना नहीं है। आपका काम है सिर्फ तबलीग पहुंचा देना।
दूसरी आयत में अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, इसी की तफसीर कुरान कर रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल आपका काम है पहुंचा देना, मैसेज पहुंचा देना, इलैका मिर रब्बिक, जो आपके रब ने आप पर नाजिल किया, फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पकड़ के मुस्तहिक होंगे। तो यहाँ सद्र बोल के अल्लाह ने दिल मुराद लिया है। ये बलागत का एक उसूल है। बलागत में मुश्तरक मुअव्वल एक लफ्ज़ है, जिसमें एक लफ्ज़ को अगर आप चूज़ कर ले तो बाकी लफ्ज़ का मीनिंग ख़त्म हो जाता है। तो सद्र बोल के अल्लाह ने दिल मुराद लिया। हरजुन का मतलब होता है तंगी, तो यहाँ हरजुन बोलकर दुख मुसीबत मुराद अल्लाह ने लिया। ये भी मुश्तरक मुअव्वल बलागत का एक रोल है। तुनज़िरा बिही, ताकि आप, बिही का मतलब ऐ बिल कुरान, यानी कुरान के ज़रिए से आप लोगों को आगाह करिए कि लोग जो है अल्लाह की सज़ा ईद से जो है डरे, प्यार मोहब्बत से उनको समझाए। वज़िक्रा लिल मुमिनीन, और ये जो है अल्लाह पर भरोसा करने वाले और ईमान लाने वालों के लिए ये किताब नसीहत है, सही बात है। अल्लाह ने मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह ने मुस्लिमीन नहीं कहा। जो अल्लाह पर बिलीव करेगा वो अल्लाह को फॉलो भी करेगा, इसलिए अल्लाह ने मोमिनीन कहा। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इत्तबिउ अतियु के माने में है, तुम मानो उस चीज़ को जो तुम्हारे रब ने तुम पर नाजिल की, यानी अल्लाह पाक ने जो अहकाम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर अपलोड किया, उनको भेजा, उस चीज़ को तुम लोग मानो, मतलब उसको फॉलो करो। ये उम्मत के तरफ खिताब है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और उसको छोड़कर दूसरे दोस्तों को फॉलो मत करो, यानी अल्लाह और रसूल की बात और अल्लाह रसूल को छोड़कर जिन्नात और शयातीन और दूसरे लोगों की बात को मत सुनो। कलीलन मा तज़क्करून, थोड़ा तो नसीहत हासिल कर लो। उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, यहाँ पर जो कम है ये कम जो है खबरिया है। मिन यहाँ है, मिन क़रयतिन में मिन ज़ायदा है, एक्स्ट्रा है, खूबसूरती के लिए आया। क़रयतिन को अल्लाह ने कॉमन नॉन नकरा यूज़ किया। वकम मिन क़रयतिन, कितनी बस्ती है, अल्लाह ने कोई महल्ले का कोई चीज़ का नाम नहीं लिया। कितनी बस्तियां हैं अहलकनाहा, जिनको हमने जड़ से उखाड़ फेंका यानी मिटा डाला। फजाअहा बासुना बयातन, तो उन पर हमारी सजाएं नाजिल हुई, हमारा अजाब आया बयातन, रात को सोने की हालत में, औ हम काइलून, या दोपहर को खाना खा के आराम करने की हालत में। अल्लाह ने दो कैटेगरीज को बयान किया, यानी रात को जो यहाँ पर हाल बन रहा है मफूल बिही होने की वजह से नकरा है, और औ हम काइलून ये जुमला इस्मिया होकर यहाँ पर जो हालात बता रहा है, हाल बन रहा है, इसको भी अल्लाह ने बयान किया। काला यकीलु कैलुलतन, दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेटना, सोना नहीं, इसको कहते हैं। फमा काना दावा हम, उनकी यही पुकार और दुआ थी, इस जाअहुम बासुना, जब हमारी सजाएं उन पर नाजिल हुई, इल्ला अन कालू, सब ने मिल के कहा, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम ही बहुत बेइंसाफ हैं। ज़लम यज़लिमु ज़ुलूमन का मतलब होता है किसी चीज़ का हक मारना, हक तलफी करना। अरबी में कहते हैं वज़उ शै गैर महल्लिही, यानी किसी चीज़ को सही जगह से हटाकर उसके उल्टी जगह पर रख देना। फलनसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम, हम ज़रूर भी ज़रूर जिनके पास रसूलों को भेजा गया, यानी उम्मत फॉलोवर, उनसे भी सवाल करेंगे कि जब नबी तुम्हारे पास आए तो क्या तुमने उनकी बात मानी, सुनी। वलनसअलन्नल मुरसलीन, और हम भेजे हुए रसूलों से भी पूछेंगे कि जब उम्मत ने आपकी बात नहीं सुनी, क्या आपने दोबारा कोशिश की उनको समझाने की। तो यहाँ अल्लाह ताला ने लामे ताकीद लनसअलन्ना में और नून सकीला दोनों, जरूर, ऑलमोस्ट, ये लफ्ज इस्तेमाल किया। फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन, अल्लाह पाक फरमाता है कि हम जो है उनके सामने ऐसी ऐसी जानकारी, ऐसे ऐसे नॉलेजेस को बयान कर देंगे। इल्म से मुराद यहाँ पर नॉलेज है। वमा कुन्ना गायबिन, जिससे हम बेखबर और गाफिल नहीं थे, यानी आदमी ये समझे कि अल्लाह को कुछ मालूम नहीं है, अल्लाह पुरानी से पुरानी बात को बता देगा। यहाँ गायबिन जो है कुन्ना की खबर वाक़ई हो रही है। वल्वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, और उस दिन जो है फैसला सही सही होगा। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसका पल्ला भारी होगा। सकुलत मवाज़ीनुहु का मतलब यानी जिसके पल्ले में, जिसके आमाल नामे में नेकी भरी हुई होगी। फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो ये लोग सक्सेस और कामयाब होंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसका पल्ला हल्का होगा, यानी जिसकी नेकियां कम होगी, बुराई ज़्यादा होगी। फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, ऐसे लोग अपने आप को खसारे में डालने वाले होंगे। बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, अल्लाह ताला की निशानियों के साथ हक तलफी करने की वजह से। यहाँ आयातिना से मुराद जो है अल्लाह ताला के अहकाम है। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, अल्लाह ने देखिए माजी से पहले कद इस्तेमाल किया,
वलक़द, और फिर लाम ताकीद भी उसमें लगा, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, यकीनन, बेशक, ऑफ कोर्स, हमने तुम्हारे लिए फिल अर्द, ज़मीन को ठिकाना बनाया, यानी तुम्हारे रहने सहने की जगह बनाया। वजअलना लकुम, और हमने लकुम तुम्हारे लिए फ़ीहा, यानी फिल अर्द, उस ज़मीन में, मआइशा, ज़िंदगी गुजारने के असबाब मुहैया करे, जुगाड़ किए। कलीलन मा तशकुरून, थोड़ा तो मुझे शुक्र कर दो। उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाना चाहता है इस आयत से कि यहाँ अल्लाह पाक हर एक चीज़ का मकसद बयान कर रहा है। सूरह आराफ की मेन टॉपिक है तौहीद, रिसालत, आखिरत, यानी अल्लाह को एक मानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी अम्बिया आए उनके मैसेज को फॉलो करना, और आखिरत यानी क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होना। मुशरिकीन मक्का को इन सब चीज़ों पर बहुत एतराज़ था, तो अल्लाह पाक ने इन सब चीज़ों को इस आयतों में बयान किया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।